अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आपका पहला सवाल है, रोज़े की हालत में खून टेस्ट कराना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं ए हराम है, बी वाजिब है, सी रोज़ा नहीं टूटेगा, डी रोज़ा टूट जाएगा। आपका सही जवाब होगा सी रोज़ा नहीं टूटेगा। आपका अगला सवाल है, रोज़े की हालत में उल्टी हो जाना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं ए शैतान की अलामत है, बी रोज़ा टूट जाएगा, सी रोज़ा मुकर्रुह हो जाएगा, डी नहीं टूटेगा। आपका सही जवाब होगा डी नहीं टूटेगा। आपका अगला सवाल है, रोज़े की हालत में मेहंदी लगाना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं ए हराम है, बी रोज़ा टूट जाएगा, सी नहीं टूटेगा, डी मुकर्रुह हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा सी नहीं टूटेगा। आपका अगला सवाल है, वितर की नमाज कब पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए फजर में, बी जोहर में, सी मगरिब में, डी ईसा में। आपका सही जवाब होगा डी ईसा में। आपका अगला सवाल होगा, हमारे आमाल को लिखने वाले फरिश्ते को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए किरामन कातिबिन, बी मुनकर नकीर, सी इसराफील, डी जिब्राइल। आपका सही जवाब होगा ए किरामन कातिबिन। आपका अगला सवाल है, हज की शुरुआत जिल हिज की कौन सी तारीख को होती है? आपके ऑप्शन हैं ए 5 को, बी 8 को, सी 10 को, डी 12 को। आपका सही जवाब होगा बी 8 को। आपका अगला सवाल है, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनको कहाँ भेजा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए जहन्नुम में, बी जन्नत में, सी कैद खाना में, डी धरती आसमान के बीच। आपका सही जवाब होगा ए जहन्नुम में। आपका अगला सवाल है, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मांगते हैं कि सूरह का हिस्सा है? आपके ऑप्शन हैं सूरह फातिहा, बी सूरह यासीन, सी सूरह तौबा, डी सूरह कौसर। आपका सही जवाब होगा ए सूरह फातिहा। आपका अगला सवाल है, कौन सा कपड़ा मर्द को पहनना हराम है? आपके ऑप्शन हैं ए रेशमी, बी काला, सी ऊनी, डी सूती। आपका सही जवाब होगा ए रेशमी। आपका अगला सवाल है, हज के दौरान कौन सा पर्व मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ईद उल फितर, बी ईद उल अजहा, सी मिलादुन नबी, डी मुहर्रम। आपका सही जवाब होगा बी ईद उल अजहा। आपका अगला सवाल है, जंगे बदर में मुसलमान की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन हैं ए 303, बी 500, सी 313, डी 120। आपका सही जवाब होगा सी 313। आपका अगला सवाल है, चाश्त की नमाज कब पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए फजर के बाद, बी जोहर के बाद, सी असर के बाद, डी ईसा के बाद। आपका सही जवाब होगा ए फजर के बाद। आपका अगला सवाल है,
नापाकी की हालत में सहरी खाना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं ए हराम है, बी गुनाह है, सी रोज़ा नहीं होगा, डी रोज़ा हो जाएगा। नापाकी की हालत में अगर कोई सहरी कर ले तो उसका रोज़ा माना जाता है। ठीक है, ये अवाम में आमतौर पर मशहूर है कि नापाकी की हालत में सहरी करने से रोज़ा नहीं माना जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर नापाकी की हालत में हमने सहरी की, टाइम कम था, हम उठे और नापाक थे, हम अगर नहाने जाएंगे तो सहरी नहीं कर पाएंगे, तो नापाकी की हालत में आप सहरी कर लें, फिर उसके बाद आप नहा लें, नहाने के बाद नमाज़ पढ़ लें, रोज़ा हो जाता है। तो नापाकी की हालत में सहरी करना जायज़ है, और आप सहरी करने के बाद फिर नहा लें और नहाने के बाद फिर आप नमाज़ पढ़ लें, रोज़ा हो जाता है। इसी तरह से सहरी में आँख नहीं खुली, और जब आँख खुली तो आप नापाक थे और सहरी का टाइम भी ख़त्म हो चुका था, तब भी रोज़े की नियत आप नापाकी की हालत में भी कर सकते हैं। फिर रोज़े की नियत करने के बाद आप नहा लें, नो प्रॉब्लम, रोज़ा हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो नापाकी की हालत में अगर आप सहरी कर लेते हैं फिर बाद में नहाते हैं तब भी रोज़ा हो जाता है। इसी तरह से आपकी आँख खुली और सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था, आप नापाक थे, तब भी कोई बात नहीं है, आप नहाने के बाद नियत रोज़े की कर सकते हैं। इस मसले को शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।